हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए नहीं करके यहाँ पे 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। एक सेशन यहाँ पे लेट चल रहा है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, जिनके पास कोई फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, यूजीसी नेट की, जेआरएफ है, या फिर आप गेट सीट या पीएचडी ओनली या नेट क्वालिफाई हैं, तभी फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। सब्जेक्ट 16 है, सीट्स नोटिफाई की गई हैं, आगे हम देखेंगे। और यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, सीट सब्जेक्ट के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले जब आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर इसी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि आप हमारी टीम की मदद से हेल्प ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल एंड पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर या फिर एब्स्ट्रैक्ट या फिर पीपीटी में हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस पीएचडी पे क्यू अवेलेबल है, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, यहाँ पे पीएचडी कोर्स वर्क में जो डिजर्टेशन सबमिट होता है उसमें हेल्प ले पाएंगे। ये सोफी फॉर आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी या फिर जो आईसर इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें आप बनवा सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले सकते हैं। और ये पीएचडी टॉपिक सजेशन आते हैं। यहाँ पे पीएचडी इंटरव्यू के क्वेश्चन भी आप हमसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी सर्विसेज हमारे ऑफिशियल साइट से आप देख सकते हैं। और किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी, हमारा नंबर दिया गया है, इस पे आप कॉल करके व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ईमेल पे भी आप हमसे जुड़ पाएंगे। ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक ये आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है। ये आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। साल्ट लेक सिटी कोलकाता में देखने को मिलेगी। फॉर्म भर सकते हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आपका नोटिफिकेशन 11/9/2025 को रिलीज किया गया है, जहाँ पे सेशन 24-25 यानी एक सेशन लेट चल रहा है। 24 के आवेदन अब यहाँ पे मांगे गए हैं। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आगे हम बताएंगे। इसके साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, उसमें आप रेगुलेशन देखेंगे तो 2022-23 ये यहाँ पे एप्लीकेबल किया गया है। इसके साथ यहाँ पे आप देखेंगे जो सब्जेक्ट्स एंड सीट्स हैं दी गई हैं, कैटेगरी वाइज सीट्स चेक कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे दी गई हैं, देखेंगे। जूलॉजी में आपकी 6 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स की 3 सीट हैं, ज्योग्राफी की 2 हैं, केमिस्ट्री की 5 हैं, फिजिक्स की 3 हैं, इन्वायरमेंटल साइंस की 1 है, बॉटनी की 4, बंगाली की 3, इंग्लिश की 3, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की 1, एजुकेशन की 1, पॉलिटिकल साइंस की 1, हिस्ट्री की 4, सोशियोलॉजी की 2, सोशल वर्क की 3, लाइव इंफॉर्मेशन साइंस की 1 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। टोटल 43 ही सीट हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी एकेडमिक सेशन 24-25 रहेगा और टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स 43 ही रहेंगी। इसके साथ यहाँ पे जो उनके रिसर्च इंटरेस्ट एरियाज हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जूलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें न्यूरोबायोलॉजी, स्ट्रेस साइकोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, फिशरीज एंड एक्सोटॉक्सिकोलॉजी के लिए रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप इनमें अपना रिसर्च कर सकते हैं। ये एरियाज दिए गए हैं और इन्हीं में आप अपना रिसर्च कर पाएंगे। तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। अगर आपका इनमें इंटरेस्टेड है तो फॉर्म आप भर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो अपनी रिसर्च इंटरेस्ट एरिया है वो चेक कर पाएंगे। नीचे आएंगे, फॉर्म भरने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने मास्टर डिग्री की है विद 55% मार्क के साथ, और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% मार्क्स अगर आपके पास हैं, या फिर आपने बैचलर कर रखा है 75% मार्क के साथ, जिसमें 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है। साथ यहाँ पे अगर आप कुछ क्वालिफाई हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ, गेट, सीट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री के साथ आपके पास नेट, जेआरएफ, गेट या फिर पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे देखिए 27/3/2024 को जो यूजीसी का एक रिव्यू नोटिस आया था, जिसमें आप देखेंगे बताया गया था 3 कैटेगरी हैं, पीएचडी ओनली, नेट एंड जेआरएफ। ये तीनों कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ यहाँ पे नेट, गेट या जेआरएफ है तो आप भी एलिजिबल हैं। इस एलिजिबिलिटी में सभी कैंडिडेट को 5% का रिसेशन मिल जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर में सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, और सिलेक्शन जो होगा वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूजीसी नेट या फिर स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, या फिर आपके पास गेट है, सीड है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और विद इन पीरियड ऑफ वैलिडिटी, यानी जो जेआरएफ है या फिर जो अन्य स्कोर है उनकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट तैयार की जाएगी, देन यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फीस की बात करें तो यहाँ पे जो फीस रखी जाएगी वो 2,000 रुपये रखी जाएगी, और सभी कैंडिडेट्स के लिए 2,000 रुपये फीस रखी गई है।
तो आप इसे ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तब आप पे कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अब स्टार्ट हुआ था 12 तारीख से। 8/10/2025 लास्ट डेट है इसकी। ऑनलाइन फीस कलेक्शन जो है वो उसमें भी सेम ही डेट रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर सबमिशन फॉर कैंडिडेट एट यूनिवर्सिटी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो आपका इंटरव्यू है वो सब यहाँ पे 4/11/2025 को होने वाला है, तो इस डेट को भी आप ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाएं, बताया गया है बिफोर अप्लाई करने से पहले जो जो इसके पॉइंट्स दिए गए हैं आप उनको ध्यान करिएगा, जिसमें बताया गया कि ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया, नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली, तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप देख लीजिएगा, ये भी बताया गया है। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो आप फुलफिल कर रहे हो ये सब बताया गया है। कि फीस के बारे में हो जाता है कि आप पे करते हैं तो आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म मत रखिएगा, जो भी अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं उनको सही से अपलोड करिएगा, वरना जो फॉर्म है आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे अगर हम नीचे चलें तो बात करें, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट्स की बात हो रही है, तो अगर आप कैटेगरी क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये पॉइंट्स अन्य दिए गए हैं, आप देख लीजिए। बाकी यहाँ पे हम बात करें ये फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में दिया गया, तो इसे हम स्किप करेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन सबमिशन दिया गया, इसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा जो कि 3000 वर्ड तक होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे 8/10/2025 तक सबमिट करना है आपको इस ईमेल आईडी पे। तो ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पे आपको रिसर्च प्रपोजल भेजना है और सभी कैंडिडेट्स को भेजना है। और इस बात का आप खास ख्याल रखिए, अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपका जो फॉर्म है उस पे इंटरटेन आपको नहीं किया जाएगा, तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। 3000 वर्ड तक आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। तो अगर आप ये रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं 3000 वर्ड तक, या फिर आपको नहीं पता है कैसे बनाना है, तो हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीम है जिसमें सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प कर देंगे। तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आप संपर्क कर पाएंगे। बाकी ये सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है जिसमें 3000 वर्ड्स का जो रिसर्च प्रपोजल होगा उसी के आधार पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और उसी पे आपके क्वेश्चन रहेंगे, देन आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी है, अच्छा आप यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं ये भी सब आपका यहाँ पे बताया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे जितने भी पेड एडमिशन नोटिफिकेशन है वो सब यहाँ पे अपडेट किए जाते हैं। साथ यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उनका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। तो बहुत से कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है, लगभग 97 कैंडिडेट हो चुके हैं जिनका सिलेक्शन हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए उनसे हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आएंगे, अप्लाई कैसे करना उसकी बात करेंगे। ऑफिशियल साइट का होम पेज है, और ये होम पेज नहीं, आप ऑफिशियल साइट पे जब आएंगे तो एडमिशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप देखेंगे आ जाएंगे। तो ये आप देखेंगे 11/2025 को पीएचडी एडमिशन 2025 रिलीज किया गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये डिटेल्स दी गई, क्लिक कर लेंगे और क्लिक करेंगे पेज ऐसा ओपन होगा जहाँ से एडवर्टीजमेंट दिया गया है, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये सब आप देखेंगे, ये रेगुलेशन दिया गया है, ये सेशन के बारे में बताया गया है, सब यहाँ पे दिया गया है, प्रोस्पेक्टस दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया गया है पीएचडी एडमिशन 2025-26, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो यहाँ करना है, न्यू यूजर हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और ये वाला जो पेज का लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में विथ नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पे अपडेट अभी कर दूंगा, तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। और यहाँ पे लगभग आपके पीएचडी से संबंधित मैंने सभी पॉइंट्स बता भी दिए हैं, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसी का नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।